कितना कर लिया उसमें, कितना कर लिया अपन ने? वो सिद्ध करवाया था मैंने ना, देखो। ऐसे पढ़ सकते हो इसको। यदि एक बिंदु है x1 y1 एंड दूसरा बिंदु ले लिया b, वो है x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकाली जाएगी। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, देखो इसके अंदर एक डायग्राम ऐसा बना लेते हैं। ये बिंदु ए है, ये वाला बिंदु क्या है, बी है। इसको बोल दिया x1 y1 है, और ये वाला बोल दिया x2 y2 है। ये पैटर्न ध्यान रखना, इसमें कुल मिलाकर के 3 सवाल बनते हैं आपके। एक तो ए के निर्देशांक दे दिए, बी के दे दिए, और आपसे पूछ लिया ए बी के बीच की दूरी क्या होगी वो बताओ। तो इनकी दूरी निकालने का एक सीधा सा सूत्र है, देखो ऐसे लिख लेंगे इसको। इनके बीच की दूरी डिस्टेंस डी क्या होगी, ए बी होगी। और उस ए बी को निकालने का सीधा सा तरीका क्या है, देखो ए बी बराबर रूट के अंदर दूसरे वाले बिंदु में से आपको पहले वाले के लेस करने हैं। एक्स वाला है तो एक्स वाले में से एक्स वाले को लेस करना है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये x वाला कौन है, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। और ये रूट के अंदर चलने देना। अपन ने लास्ट टाइम यही चीज की थी। अब देखो इसी चीज को अपन और बदले तो क्या कर सकते हैं, यही सूत्र कितने तरह से आ सकता है। इसी ए बी को है ना अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। मालूम पड़ा कि अपन इसमें इसको पहला और उसको दूसरा चेंज कर दें, तो देखो ये बात भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 माइनस x2 पे स्क्वायर, और इधर y1 माइनस क्या कर देना, y2 पे स्क्वायर। ये भी बात सही है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर सामान्य शब्दों में अगर सूत्रों को बोले तो हम एक चीज देख रहे हैं, x वाले में से x का घट रहा है और स्क्वायर हो रहा है, y वाले में से y का घट रहा है और स्क्वायर हो रहा है। x वालों को क्या कहते हैं हम, देखो x वालों को हम कहते हैं भुजों का अंतर, और उसका क्या कर दिया है फिर स्क्वायर। ऐसे ही क्या कर दिया है यहाँ पे, प्लस अगले में किसका अंतर था, कोटियों का अंतर, और फिर इसका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। मेनली बात यह है कि तीनों चीजें सही है, आपको जोन सा सूटेबल लगे आप आराम से कर सकते हो। फेमस ये वाला जाता है, ज्यादातर सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं कि दूसरे वाले में से पहले वाले को लेस करो फिर उसको स्क्वायर कर दो। फिर ऐसे ही वाई वाले में भी दूसरे वाले में से पहले वाले को लेस करो उसका स्क्वायर कर दो। वैसे भी अपन इनका नाम देखे तो क्या लिखा है, अपन ने ए भी लिखा है, और अगर ए भी नाम लिखा है तो बी वाला बाद में आ रहा है, तो इसलिए 2 इसको दिया है। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल ये सूत्र भी सिद्ध करा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। तो मोस्टली देखो अपने पास ये चीज़ है, ये अपन सूत्र लिख के बैठे हुए हैं। एक बार ये फंडामेंटल लिख करके इन तीनों में से कोई भी एक लिख लेना। एक बार ये बना लो उसके बाद, और एक लिख लो इनमें से, ऊपर वाला लिख लेना। लिख के बैठो फटाफट, देखो बताऊं कैसे आएंगे सवाल। पहला ही सवाल रहेंगे, राजस्थान बोर्ड ही लेंगे सीधा ही पहला सवाल। क्या अपने को भी ऐसा लग रहा है अपन 4:15 तक का करना पड़ेगा अभी कुछ दिन, 4:15 तक का करना पड़ेगा अपन को कुछ दिन। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं ना, वो आएंगे भगते भागते, ये लफड़ा है। ले
हटा दूं? अब इधर ध्यान देना रे। टाइप ऑफ क्वेश्चन जान लेना कैसे आते हैं पेपरों में। एक बिंदु आपने क्या लिया है x1 y1, दूसरा बिंदु क्या ले लिया है x2 y2, और इन दोनों से क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं अपन दूरी। एक तो निकाली जाती है दूरी। आपको दो बिंदु दे देगा, तो कैसा आएगा, पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा इसके अंदर कि आपको दो बिंदु दे देगा, दो बिंदु दिया होगा और आपसे क्या निकलवा लेगा, वो दूरी निकलवा लेगा। ये सबसे आसान सवाल है इसका, दो बिंदु कोई भी देगा, दूरी निकलवा लेगा। सेकंड केस इसके अंदर क्या होता है, देखो यहां से सवालों के बनने में देखें अपन तो, एक बिंदु ए दे दिया और देखो एक बिंदु ए दे देगा, दूसरा बिंदु बी को आपसे निकलवाएगा और तीसरा क्या दे देगा, दूरी डी दे देगा। देखो सबसे आसान सवाल क्या हो गया कि आपको ए वाला दे दिया, दूरी दे दी और वो निकलवा लिया। एक ही सवाल में तीन वेरिएंट है यहाँ पे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, दूरी। अब तीन में से कोई दो चीज देगा और एक सवाल आपसे बनवा लेगा। जैसे कि सबसे आसान सवाल, दोनों बिंदु दिए, दूरी निकलवाई, फिर क्या कर दिया इसने, एक बिंदु दे दिया, दूसरा बिंदु ज्ञात करवा लिया और दूरी आपको दे दी। तो दो चीज देगा और एक चीज निकलवाएगा। ऐसी तीसरा एक अगर सवाल देखिए इसके अंदर, तो क्या बन सकता है, थर्ड पे वो ऐसा करेगा, ए वाला निकलवाएगा, बी वाला दिया होगा और साथ में डी भी दी होगी। इस तरह के तीन सवाल चलते हैं, इन तीन सवाल से बाहर नहीं है। मैं बता दूं, पहली टाइप आसान सवाल है, बहुत पहले पेपरों में आती थी। अब आजकल क्या करने लगे हैं, इस तरह के सवाल ज़्यादा देने लगे हैं, सेकंड टाइप जैसे या फिर थर्ड टाइप जैसे, तो इस तरह के सवाल ज़्यादा देने लगे हैं। अदरवाइज आप तो एक काम करना दादा, आप दूरी सूत्र के बाद यहाँ पे लिखना दूरी सूत्र की विशेष स्थिति। एक टॉपिक डाल देना, दूरी सूत्र की विशेष स्थिति। इसमें लिख रहा हूं मैं, बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी क्या होगी। ऐसे सवाल बना करके ही लिख दिया है मैंने इसमें। देखो सवाल को समझो क्या बोला गया है, सीधे बैठ। देखो सवाल में क्या बोला गया है, बिंदु P है एक्स वाई जिसके निर्देशांक है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या होगी बताओ, क्या होनी चाहिए। स्कूल में पढ़ा है ना कई बच्चों ने, तो अरे दादा स्कूल में पढ़ा है तो यही पूछ रहा है ये कि एक बिंदु P है, उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ये बिंदु P है मान लो, इसके निर्देशांक है एक्स वाई, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं ना। तो बेटा ये राउंड फिगर में ये बोल रहा है कि ये वाला बिंदु क्या है, अब 0 0। अब बताओ, दो बिंदुओं के निर्देशांक आ गए ना आपके पास, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, O, और O के रीडिंग क्या लिखेंगे अपन, 0 0 लिखेंगे। तो आप मोस्टली ये सोच के देखो कि अगर मैं OP दूरी निकलवाऊं, दूरी क्या हो गई अब इसकी, OP हो गई, ये OP निकलवा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये है आपका x1 y1, ये वाला है आपका x2 y2। तो बताओ OP दूरी निकालना आसान नहीं है क्या, वही लगाएंगे अपन तो दूरी सूत्र। क्या कहता है वो, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। तो जरा देखो ये एक नंबर में आता रहता है अक्सर, x माइनस 0 पे स्क्वायर और y माइनस 0 पे स्क्वायर।
तो बताओ ओपी की जो दूरी है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में है, ये भी 16-17 के पेपर में आ चुका है। ये वाला सिर्फ ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड सेट में याद रखना। 3 चीजें दिए हैं, 2 दे देते हैं, एक है, एक निकलवा लेता है। एक नंबर में आएगा सीधा, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ओपी बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये बदल के आता है तो कैसे आता है, एक्स वाई की जगह ए भी कर देगा, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको भी ऐसे ही निकाल देना। 2 नंबर में आए तो इतना ही बड़ा करके आना जैसे मैंने करा है, डायरेक्ट लिख के आओगे नंबर कट जाएगा उसमें। क्योंकि देखो ये राजस्थान बोर्ड में जैसे भी चेक करते हैं ना, उस बहुत शालीन तरीके से चेक करते हैं वो, आप ये मान के चलो एक एक बात, एक बाल की खाल निकाल दो चेक करते हैं वो, तो आपको थोड़ा तरीके से लिख के आना पड़ेगा, डायरेक्ट चीज नहीं चल पाएगी। हटा दूँ हटा दूँ, आओ देखिए इसका पहला क्वेश्चन तो करते हैं। देखो वही सवाल होगा, इसमें 2 बिंदुओं के बीच का ही बोला गया होगा। और 7.1 अपन कर रहे हैं, 2 बिंदु दिए होंगे और उनके बीच दूरी पूछा होगा, पहला ही क्वेश्चन है, बोलो कौन कौन से हैं इसमें, पहले का पहला बोलो कौन कौन से। ए कितना है, ए हो जाएगा पहला बिंदु 2,3, और बी कितना है 4,1। तो यहाँ पे ए के आगे ऐसे लिख के आना 2,3 4,1। आपके नियम के अनुसार आपने क्या बोला था इसको भाई, आपके नियम अनुसार इसको आपने बोला है x1 है, ये वाला कौन था y1 है, ऐसे ही बोला है ना। ये वाला कौन है आपके लिए x2 है, और दूसरा वाला कौन है y2 है। यही तो अपन ने करे थे, ऐसे सेटअप बनाते थे सारे सवालों में, अपन ऐसे ही करेंगे। देखो सारे सवालों में ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, देखो जरा, अगर मैं इसकी दूरी देखूं तो अपने पास दूरी क्या बन जाती है, दूरी हो जाएगी ए बी, और वो किस सूत्र की हेल्प से निकलती है, वो x2 माइनस x1 पे स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। अच्छा बताओ जरा x2 कितना है इसमें, 4 माइनस 2 पे कर दूं स्क्वायर, और 1 माइनस 3 पे कर दूं स्क्वायर। सीधी बात है, x वाले में से x को हटाओ, y वाले में से y को घटाओ। जरूरी नहीं है इसमें से इसको, इसमें से इसको कैसे कर लो आप, पर x में से x घटेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा अपन जब इसमें देखें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 पे स्क्वायर, और इधर आ रहा है माइनस 2 पे स्क्वायर। दोनों से क्या बन जाएगा, इधर भी 4 इधर भी 4, बताओ कितना बन गया 8। कैसे लिखते हैं इसको, 4 गुणा 2, 4 का तो रूट खुल जाएगा ना, ये हो गया 2 रूट 2। और इसमें क्या लिख के आना, यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई वर्ड आपको इसके अंदर लिख के आना है, क्योंकि दूरी हमें क्या पता कैसी है, ये किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से लिख के आना है।
इसी का सेकंड बताऊं या थर्ड बताऊं, बता दो कौन सा लग रहा है तुम्हें अजीबो गरीब, वही पूछ लो। कौन सा है ये, बता क्या है? -5 और 7, बी क्या है? अपना काम वही अपन सबसे पहले बनाएंगे, ये लो चित्र सा बनाओ ताकि दिखने में ठीक लगे। एक इसके रे आरेख तो बनाना बहुत जरूरी है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अपने तो फेमस नाम है, एक ही है, चले जा रहे हैं। पी क्यू भी रख सकते हो, आपको अच्छे नहीं लगते हैं ए और बी तो। अगर आपको ए और बी अच्छे ना लगे तो पी क्यू रख लो, कुछ भी रख लो नाम तो। अब देखिए अपन इसके अंदर कैसे करेंगे। यहां से अपन वही दूरी सूत्र आप लगा के आओगे, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, कुछ नंबर तो आएंगे। वही x2 माइनस x1 पे स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। सुन लो, ये वाला हो गया आपका x1 y1, देखो, और ये वाले हो जाएंगे आपके क्या, x2 y2। अब ऐसी कंडीशन में देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहां से करते हैं। ये हो जाएगा -1 + 5 पे स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा 3 - 7 पे स्क्वायर। 5 और 1 इधर आ जाएगा, 4 पे स्क्वायर इधर आ जाएगा, -4 पे स्क्वायर। इधर से बताओ कितना बन रहा है, 16 बन रहा है क्या, देखना। ये भी 16, इसमें 32 आ रहा है। 32 हमेशा लिखा ही ऐसे जाता है, 16 × 2, 4√2 है क्या इसमें, देखना आप आंसर, देखना क्या है आंसर, देख लिया करो। धड़ाधड़ छापे जा रहा हो, मालूम पड़ा वहीं पे बोल्ड है मामला। दो सवाल मैंने किए तुम्हारे लिए, अब तुम मेरे लिए एक सवाल करके बताओ। ये आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, और बोर्ड वाले कुछ अक्सर ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चनों को। इसको लिख लो, और इसका बताओ कैसे क्या करोगे इसमें। इसका बाई बराबर उत्तर आएगा 3, कैसे आएगा? एक मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है।
ये सबने नोट कर लिया कि ये दोनों नोट कर लिए सबने? उस वाले में लगाओ दिमाग, क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे घुमाता है वो, तो घुमाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पेपर को उठाया और घुमा दिया। उसका जो मतलब होता है इस सवाल के लिए, वो मतलब होता है सीधा सा कि इसकी क्वालिटी को बदल देगा वो थोड़ा सा। और आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, देखो अपन अपनी प्रकृति नहीं भूलने का, जो है वो सीन करेंगे अपन इसमें। देखो सॉल्यूशन में यहां हो गया ए, यहां हो गया ये बी। जो कह रहा है वो कर दो। ए के कोऑर्डिनेट है ऐसे 2y और बी के कोऑर्डिनेट कर दिए 4 1, और दिया क्या है कि जो ए बी है उनके बीच की दूरी कितनी है, √8 इकाई। अब अपना सीन चल रहा है, अपन को इसका आंसर निकालना है। देखिए जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि दूरी सूत्र का प्रयोग, ए बी क्या होनी चाहिए थी, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। समस्या समझना आप, कौन सा x1 होगा कौन सा x2 होगा, ये चीज देखेंगे अपन कि भाई कौन सा x1 होगा और कौन सा x2 होगा। देखिए कौन सा x1 होगा और कौन सा x2 होगा, इसको चेक कर रहे थे। तो मैं बता दूं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ ये x1, ये वाला y1, अपना जो डायग्राम है उस अकॉर्डिंग ये x2 आता था, यहाँ y2 आता था। जरा ए भी देखो कितनी है, √8, इधर भी लगा दिया √8। x2 क्या है देखो जरा, 4 माइनस 2 पे स्क्वायर करेंगे, और y2 क्या है देखो इसमें है 1 माइनस क्या कर देंगे, y पे स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। देखो यहाँ वाले में 4 में से 2 गए, 2 पे स्क्वायर हो गया, और इसका किस फॉर्मूले से अपन ओपन कर सकते हैं, इसका किस फॉर्मूले से अपन ओपन कर सकते हैं, देखो जरा। इसके लिए अपन लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी पे होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है ना, इससे होता है ना ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 पे स्क्वायर माइनस का 2y प्लस वाई स्क्वायर बन गया। इसके बाद क्या करने का, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, ये फिर जोड़ना चाहें जोड़ लो। देखो √8 रूट के अंदर पहले लाए वाई स्क्वायर को, फिर लाए माइनस 2y को, फिर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका कितना होता है 1, 5 लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया प्लस का 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अच्छा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बताओ इसका क्या आएगा, 8। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2/5। अब गुणनखंड आने चाहिए बंदों को। कैसे कर सकते हैं इसको, अपन बोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 5 माइनस 8 बराबर क्या है 0। ये हमारे पास बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस के 2y कितना बचेगा, माइनस के 3। गुणनखंड बता सकते हो क्या आएंगे इसके, अरे गुणनखंड बता सकते हो क्या आएंगे इसके, इधर माइनस का 3y आना चाहिए गुणा में। तो क्या सीन सेट करें, इसमें आ जाएंगे। तो बोलो इधर कैसे करेंगे अपन, ये करेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 3y प्लस y कर दूंगे इसमें, देखना इधर से y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस के 3 बचेंगे, और इधर से +1 कोई कॉमन नहीं है तो y माइनस के 3 बराबर 0। अब y माइनस का 3 ही आ गया रे कॉमन, तो y प्लस 1 इधर से है। अब हमारे पास 2 आंसर आएंगे, देखो जरा, अब हमारे पास 2 आंसर आएंगे, y माइनस 3 बराबर 0, एक तो ये आ जाएगा, और y प्लस 1 बराबर 0। तो बताओ y बराबर 3 आया नहीं आया ये, और इधर और आएगा y बराबर -1। ये दोनों ही सही है आंसर, अरे ये भी आंसर सही है और ये दोनों ही सही है। पर मेरी बात सुनो, इन दोनों से √8 आएगा उत्तर, चेक करोगे तो देख लो एनसीईआरटी के पहले सवाल को कैसे घुमा सकता है। ये एनसीईआरटी किताब का पहला सवाल था। इस सवाल को देख लो, 2 3 4 1 है तो दूरी √8 आ रही थी। इधर देखो ये 4 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये गायब कर दिया इसने, और देखो √8 दूरी आ रही है नहीं आ रही, ये दे दी दूरी। तो ऐसे बिंदु के निर्देशांक निकलवा सकता है। दोनों उत्तर लिख के आना है यहाँ पे, दोनों उत्तर। और ज्यादा शाना बनेगा तो क्या देगा, देखो पेपर में वो y की जगह -1 रख देगा, यानी आपका ये सवाल बदलना होगा तो 3 नहीं देगा, इसकी जगह दे देगा आपको -1, तो भी आपका उत्तर वही आएगा √8। घबराना मत, आपको ऐसी स्थिति में ला देगा कि साहब पढ़ा तो है, एग्जैक्टली किताब का नहीं है,
पढ़ा तो है यार, आधा सवाल मिलेगा पढ़ा है, आधा मिलेगा चेंज। बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कई रट्टू तोते होते हैं ना, वो आधा चेंज करते ही वही लिखा था जो पूरा था बुक का, तो इसमें मरने के सौदे हो जाते हैं। आप लोग दिमाग लगा के सोल्व करना, देखो दोनों उत्तर सही है ये, पर ये देखो पहले ही सवाल को मैंने कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया था इस पे, देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर बताओ इसके बाद कौन सा करेंगे। अरे ये कौन सा चैप्टर पढ़ रही है भाई तू। अपन इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा ही 8 तो इसलिए अपन क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका। करो फटाफट नोट कर लो ये एक्स्ट्रा सवाल को, तो ऐसे ही कर लो फटाफट नोट। बस भाई आज को फ्रेश है कि फ्रेश है कि कितने गए। आज तुम्हारी टीम कैसे उदास है, रुकने वाली टीम, यहाँ रुकने वाली टीम। हटा दूं क्या, हटा दूं, हो गया। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कल देखेंगे, होना चाहिए थे, कॉपी में कैसे करके लाओगे। चलो ना आगे चलो, देखो ये परमानेंट कलर पर गई, क्या चक्कर है भाई। नंबर 8 बोलोगे जरा क्या है, 7.1 का ही कर रहे हैं, बताना क्या है, बोलो कोई भी बोल दो जोर से। अरे बोलो दादा, बोल भाई जोर से बोल। देखो y का मान ज्ञात करना है, क्या बोला हुआ है बताओ। जिसके लिए बिंदु तीन कोमा दो जिसके लिए बिंदु, अब बोल, P और Q 10 कोमा माइनस के बीच की दूरी 10 इकाई है। मात्रा का इकाई बात वही है, देखो इस वाले में देखो जैसे उसने कहा है वैसे सबसे पहले बनाओ डायग्राम, वो यही तो बोला तुमसे, ये ए है, सॉरी ये P है और ये क्या है Q। P के बोले हैं 2 और -3, Q के कितने बोले हैं 10 और y। बताओ ये पहला बिंदु हो गया x1 y1 और ये हो गया अपने पास x2 y2। ये देखिए जरा, ऐसे बना लेने से क्या है दिमाग में रहता है, शुरू में 2-4 क्वेश्चनों बनाओ। अब बताओ दूरी सूत्र से, तो उसने जो दिया है वो क्या दिया है अपने को, इसने दिया है जो PQ की जो दूरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ये दूरी कितनी है 10। तो आप बताओ जब इसकी दूरी 10 है, इसको 10 से मात्रा कैसे बोला है इसने, तो हम तो बोलेंगे दूरी सूत्र होता क्या है, हमारे अनुसार दूरी का सूत्र होता है ये, लिख के आना है, नंबर मिलेंगे इसके। तो x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। देखो पी क्यू की जगह 10 लिख देना और इधर क्या आ जाएगा वो देख लो। इसको बोलेंगे अपन कितना है, 10 में से कितना 2 घटाओ, स्क्वायर करो। फिर ऐसे ही ये देखो y2 y है और y1 कितना है अपना, y1 है अपना -3, पर फॉर्मूले का माइनस तो प्लस का कर दूंगा इसको। देखो इधर से ये आ जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास 10 में से 2 गए तो 8, और इधर आ जाएगा y प्लस 3 पे स्क्वायर। अब देख लीजिए जरा क्या हो गया अपने पास, ये 10 हो गया रूट के अंदर, ये हो गया 64, और अब अपन को वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ये जितने सूत्र लगे लगा के आओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाओ देंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। देखो जितना जुड़ जाए उसे जोड़ लो, तो वही y स्क्वायर प्लस 6y और ये 73। दोनों पक्षों का क्या कर देना, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग। जैसे ही वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 100, और इधर आ जाएगा y स्क्वायर 6y और ये है 73। देखो अभी इधर से अपन एक साइड लेके जाओ, एक साइड लेके जा रहे हैं इसे, तो y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस 73 माइनस 100, सही करके लिख लो थोड़ा सा, y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 बचेंगे इसमें से। अभी यहाँ पे गुणनखंड 9 3 27 समझ में आ रहा है, क्लियर वाला, ये तो 9 3 27 होते हैं, 9 में से 3 के 6 आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो इसको y स्क्वायर प्लस 9y, उसमें से कितना कम करना है 3y माइनस के 27 बराबर 0। देखो 9 में से 3 के 6 आते हैं, 9 गुणा 3 के 27 भी आते हैं। गुणनखंड का लॉजिक क्या होता है, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उनके जोड़ने घटाने से तो क्या आ जाए, बीच वाला ही आ जाए, और उनके गुणा करने से फर्स्ट और थर्ड का जितना आ जाए। फर्स्ट कौन है y स्क्वायर, थर्ड कितना है 27 माइनस के, तो माइनस का 27 y स्क्वायर जब भी आ सकता है जब 9y गुणा -3y करेंगे। इनमें 2 के जोड़े बनाने का, जब इनमें जोड़े बनाओगे तो क्या बनेंगे, देखो y प्लस 9, और साथ में बता दूं यहाँ -3 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा y प्लस 9 और बराबर में है 0। अब ये हो जाएगा y प्लस 9 एंड y ये हो जाएगा -3। अब यहाँ से y प्लस 9 इक्वल 0 और y -3 इक्वल 0। अब देख लो यहाँ पे y इक्वल कितना आ जाएगा -9 और y -3 इक्वल 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल 3। अपनी तरफ से देखो y के 2 आंसर आ रहे हैं। अब बता दूं कि आप उसमें देखो पीछे क्या आ रहा है, क्यू बिंदु कैसा हो गया, या तो 10 और -9 करो, और या फिर ऐसे लिखा होगा 10 और कितना है y की जगह 3। क्या दे रखा है उत्तर, आंसर, तो देखो ये दे रखे ना -9,3 ये दे रखे हैं। तो अपन ने क्यू बिंदु निकाल दिया ना, ये होंगे क्यू, या तो ये ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ये खेल इसके अंदर चलता है सीधा सीधा। तार पे मत बैठ जाना कोई। दसों सवाल इसलिए कर लिए कि दूरी सूत्र की टाइप पे आधारित था। अपने दिमाग में क्लियर होगी, 2 बिंदु दे दे दूरी निकाल देंगे, 1 बिंदु दूरी दे दे दूसरा बिंदु निकाल देंगे। ये बात अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठ जानी चाहिए, एक टाइप अपनी कंप्लीट है। इसका दूसरा सवाल एग्जाम्पल होगा, और एक डेटा दे रखे होंगे, मूल बिंदु से दूरी पूछी होगी जिसको अपन निकाल लेते हैं, है ना। इसने बोल रखा होगा ना एक बिंदु है जिसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो बाकी का एग्जाम्पल आप देख लेना, बाकी का मैं उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू बोली है उसको करा देता हूँ।
हो गया। दूसरे क्वेश्चन बोलो भाई, जोर से बोला करो यार, तुम अपने राजगढ़ में ही नहीं बोल पा रहे, बताओ कहाँ बोलोगे यार। जब इंसान अपने घर में ना बोल सके तो फिर बताओ कहाँ बोल सकता है वो। अरे बोलो भाई। अरे ले बैठे रे यार तुम तो। हाँ दूसरा बोल दो, दूसरा बोल दो, बोलो। बिंदु क्या है, ओ बोल देता हूँ, 0,0। पी बोल रहा हूँ इसको मैं, मेरे उससे 36,15 के बीच की दूरी निकाल देते हैं बस, बाकी का एग्जाम्पल में देखो। अपने दिमाग तो ये रखना है, इनके बीच की दूरी निकाल देते हैं, बाकी का तो एग्जाम्पल में ही खूब दे रखा है। सोचो इसके अंदर कैसे निकालेंगे बताओ। सीधी सी बात है, अपने हिसाब से तो डायग्राम ये चल रहा है इसमें, ये ए हुआ, ये बी हुआ, इसको बोल देना, सॉरी ए बी तो काय को बोलेंगे, अब इसको नाम ही दे दिया है तो पहले ही अपन सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये ओ हुआ, ये पी हुआ, ये 36,15 हुआ। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, x1 y1 हुआ, और ये वाला x2 क्या हुआ, y2 हुआ। तो बताओ दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से तो बताओ d यानी OP क्या हो जाएगी अपने पास, वही x2 माइनस x1 पे स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगी y2 माइनस y1 पे स्क्वायर। देखो आप जरा क्या बना सकते हैं इसमें, अपन हम बोलेंगे 36 माइनस 0 पे स्क्वायर और 15 माइनस 0 पे स्क्वायर। समस्या ये है, अब करना है 36 पे स्क्वायर और 15 का स्क्वायर तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे अपन वैसे ही। आ जाओ देखो, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का 25 और 1 का 2, 225। 36 के लिए मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, 36 है, 6 का स्क्वायर कर लो, इधर 3 का स्क्वायर कर लो, बीच में 6 गुणा 3 18 दूना 36, 6 अपने लेने का, इधर 39, 9 अपन लेंगे, 3 उधर, 1296 है क्या, देखना भाई 1296 है क्या, चेक कर लें एक बार, देखें इसको जोड़ो, 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1521। वैसे बोले तो 40 का स्क्वायर करते तो 1600 आता है, और अपन को 39 का तो नहीं है, देखो जरा 39 तो नहीं है इसमें, मैं 39 लिखने की सोच रहा हूं, है ना, इकाई या यूनिट कुछ भी बोल दो। देखो 39 का ऑपरेशन करना सिखाता हूं, अगेन देखना किसी बच्चे को नहीं आता है तो। अपन करेंगे इधर, देखो ये वाला 9 है ना, 9 का स्क्वायर इधर 81, 3 का स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 9, बीच में 9 गुणा 3 27 का डबल, तो 27 दूना कितने होंगे 54, एक अपना 8 इधर गए 62, फिर सुन लो ये 9 ऐसे की ऐसे, फिर आंसर में एक अपना 2 अपना 9 और 6 कितने हो गए 15, 1521 आ रहा है। तो अपना मामला ये यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो सब रफ काम है, इनको तो कोई यूज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये आप चाहे आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल का आंसर देखो, चाहे आप गुणा करके निकालो रे, कैसे निकालो, निकाल के तो आना ही है वहां पे। एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं, कल बात करेंगे फिर उस पर। आज मैंने सारे चेक कर लिए इसमें, लगा लगा के। एक टॉपिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, संरेख, जिसको बोलते हैं कोलिनियर। अरे संग मानी क्या होता है, साथ, साथ, और रेख मानी क्या होता है, रेखा पर। क्या परिभाषा बननी चाहिए इन वर्डों से,
है असमान रेखा पर। देखिए 2 या 2 से, अरे 2 क्या 2 से अधिक ही लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ये। 2 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या कहलाएंगे, वो संरेख होंगे। ये तो इसकी ग्रंथ वाली परिभाषा हो गई, ये अपने काम की थोड़ी ना है। अपने काम का जुगाड़ बताता हूं, देखो इसमें बनाएंगे चित्र। ये बना ली एक रेखा। ध्यान दो यहां पे एक बिंदु यहां लिख दिया मैंने ए, और दूसरा बिंदु लिख दिया बी, और तीसरा बिंदु लिख दिया मैंने सी। हो गए एक लाइन पे। सीन क्या याद रखना है उसके लिए एक और बताता हूं, देखो जुगाड़। ये बना ली। यहां पे ऐसे देखना आप, ये बिंदु मैंने ए बोला, यहां वाला बी बोला, और यहां वाला सी बोला। ये अपना राजगढ़, ये अपना एक तरह से कह दूं ये हो गया अलवर, और ये हो गया दिल्ली, और यही रूट पकड़ते हुए जाना है अपन को। तो आप ऐसे समझ लो, एक दूरी आ रही है राजगढ़ से दिल्ली की सबसे बड़ी, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अरे राजगढ़ से पहले जाऊंगा अलवर और फिर जाऊंगा अलवर से दिल्ली, तो ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होगी, देखो इसके, किसके बराबर हो जाएगी, इसके यानी ए सी के। अपन तो दूरी वाला पढ़ रहे हैं ना जुगाड़, तो अपन तो यही बोलेंगे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। तो देखो इस स्टेशन के बीच की दूरी प्लस इस स्टेशन के बीच की दूरी, दोनों को जोड़ोगे तो बड़ी तीसरी दूरी के बराबर आ जाएगी। अपन नहीं करते क्या, राजगढ़ तुम्हारे ऐसे नहीं बैठेगा तो कैसे बैठ जाएगा, राजगढ़ मालाखेड़ा और अलवर। अब तुम्हारे सेट बैठेगा दिमाग में, राजगढ़ से मालाखेड़ा 20 किलोमीटर, मालाखेड़ा से अलवर 20 किलोमीटर, टोटल हो गए 40 किलोमीटर। चाहे सीधे ही स्पीडली उड़ के थोड़ी ना जाओ कहीं, राजगढ़ से अलवर वही 40 किलोमीटर पड़ेगा फिर। तो डिस्टेंस का खेल है। तो बताओ क्या क्या बना ले इसके बारे में, क्या क्या बोल सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट लिख के आएंगे अपन, ये दो दूरियों का योग बराबर होगा किसके, तीसरी दूरी के। ये हिंदी में ये बात बन जाएगी इसकी जो अपन ने मैथ में लिखी है। आप तो मैथ वाली कोशिश करो कि आप ये वाली ज्यादा अच्छी याद रख पाओ। ए बी प्लस बी सी मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग है ये सब चीज, कहीं तुम बनाओ ए फिर सी फिर बी और फिर जोड़ो इसको, ऐसे नहीं होगा। ये डायग्राम ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। जैसे बोल लो चाहे दो दूरियों का योग, योग मतलब जोड़, तीसरी के बराबर है। मिलते हैं फिर इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, कल ही करेंगे।